नेक्स्ट टॉपिक है हमारा गाजेस लॉ। अब तक हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स के दो फार्मूले याद रखिएगा, आगे काम आएंगे। एक फार्मूला पढ़ा फाई ई इज इक्वल टू ई डॉट ए, और ये कहां लगता है? फ्लैट सरफेस के लिए। और एक फार्मूला है फाई ई इज इक्वल टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट, ये कहां लगता है? क्लोज सरफेस के लिए। अब हम एक कानून की तरफ जा रहे हैं फिजिक्स के अंदर, जिसका नाम यहां पे मैंने लिख दिया है गाजेस लॉ। अब ये किस हवाले से है? मैंने आपको अक्सर यही बताया है कि जब भी हम कोई लॉ, कोई थ्योरम, कोई प्रिंसिपल पढ़ते हैं वो किसी ना किसी हवाले से होता है। तो पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि गाजेस लॉ किस हवाले से है, बाद में हम इसकी स्टेटमेंट और मैथमेटिकल फॉर्म पे जाएंगे। तो उसका जवाब है कि गाजेस लॉ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस के हवाले से है, यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स के हवाले से है, लेकिन कौन सा? क्लोज सरफेस के लिए। ये याद रखना है। अब इसकी स्टेटमेंट आपने जब लिखनी है, पहले लिखनी है स्टेटमेंट, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए पहले मैं इसकी मैथमेटिकल फॉर्म डिराइव कर लेता हूं। जब डेरिवेशन हो जाएगी उसी फॉर्म की मदद से मैं इसका लॉ यानी स्टेटमेंट जो है वो बना दूंगा। तो वो आपके लिए ज़्यादा आसानी रहेगी कि अगर आपको मैथमेटिकल फॉर्म याद होगी तो आप स्टेटमेंट बना सकते हैं, या स्टेटमेंट याद हो तो आप मैथमेटिकल फॉर्म बना सकते हैं। वो आपके लिए इजी रहेगा। तो आइए देखते हैं। अब गाज ने सोचा कि अगर कोई क्लोज सरफेस हो और हो भी इर्रेगुलर शेप में, और उसके अंदर एक चार्ज नहीं n चार्जेस हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 10 हो, अगर एक से ज्यादा चार्जेस हो, एक के लिए तो हम निकाल चुके हैं, क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट आया। अब वो कहता है कि अगर शेप भी इर्रेगुलर हो और चार्ज भी एक से ज्यादा हो तो टोटल फ्लक्स फिर क्या आएगा? आइए देखते हैं। लेट्स से ये इर्रेगुलर यानी जिसकी कोई खास शक्ल नहीं है, जिसका हमें कोई नाम नहीं आता, जिसके एरिया का फार्मूला नहीं आता, ये मैंने बना दी यहां पे। इसके अंदर अब एक Q1 चार्ज है, एक Q2 है, Q3 है, अप टू Qn चार्जेस है। तो अब टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? गाज ने हमें कैसे बताया? उसने कहा कि भाई एक चार्ज था तब तो ये फार्मूला आया था Q ओवर एप्सिलॉन नॉट। अगर एक चार्ज के लिए आता है तो फिर तो आसान हो गया कि अगर एक के लिए इतना है तो हर एक के लिए अलहदा-अलहदा इस फार्मूले से कैलकुलेट कर लो, फिर सबको जमा कर दो, टोटल फ्लक्स हो जाएगा। जैसे पहले चार्ज के लिए क्या होगा? φ1, क्या फार्मूला आएगा? Q1 इस फार्मूले के मुताबिक Q1 बटे एप्सिलॉन नॉट। अब ये तो नहीं लिख सकते कि एप्सिलॉन नॉट 1 लिखें, वो तो कांस्टेंट वैल्यू है, तो आप लिखेंगे Q1 बटे एप्सिलॉन नॉट। दूसरे चार्ज के लिए Q2 बटे एप्सिलॉन नॉट। तीसरे के लिए Q3 बटे एप्सिलॉन नॉट। अप टू इसी तरह कहां तक चले जाएंगे? n तक, Qn बटे एप्सिलॉन नॉट। लो भाई, हमने अलग अलग हर चार्ज के लिए फ्लक्स कैलकुलेट कर लिए, लेकिन हमें टोटल चाहिए। तो टोटल कैसे लिया जाता है? सम अप करके, इकट्ठा करके। तो इसलिए टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू φ1 प्लस φ2 प्लस φ3 अप टू φn। अब क्या करें? वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स φ1 Q1 ओवर एप्सिलॉन नॉट, φ2 Q2 ओवर एप्सिलॉन नॉट, φ3 Q3 ओवर एप्सिलॉन नॉट, अप टू कहां तक जाएंगे? Qn बटे एप्सिलॉन नॉट। अब जरा इस कैलकुलेशन में गौर से देखिए, एक चीज कॉमन आ रही है, यानी हर वैल्यू के अंदर मौजूद है, और वो क्या है? एप्सिलॉन नॉट नहीं, 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट। बटे के नीचे है, कहीं आप ये समझें कि एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ रहा है, 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ रहा है। तो इसीलिए टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट मैं कॉमन ले लेता हूं। आगे क्या बचा? मल्टीप्लाई। क्या क्या बचा? यहां पे Q1
प्लस आगे क्या बचा Q2 क्योंकि 1/ε0 कॉमन आ गया, प्लस Q3 प्लस अप टू Qn। इसको मजीद जो है वो किस तरह मुख्तसर करके लिख सकते हैं, Q1 Q2 Q3 Qn तक जमा हो रहे हैं, जमा हो रहे हैं तो इसको क्या कहेंगे, टोटल। तो इसलिए यहां पे लिख रहा हूं फाई टोटल 1/ε0 मल्टीप्लाई, इसकी जगह लिख रहा हूं टोटल चार्ज, कौन से भाई, इनक्लोज्ड, जो बंद है किसमें, इनक्लोज सरफेस। ये कौन सा चार्ज है, टोटल चार्ज जो बंद है क्लोज सरफेस के अंदर। तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में फिर यूं लिख देते हैं कि फाई टोटल इज इक्वल टू 1/ε0 मल्टीप्लाई, मैं कैपिटल Q से जाहिर कर रहा हूं, दिस इज द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ किसकी भाई, गाउस लॉ। मैथमेटिकल फॉर्म लिख दी, अब इसी फॉर्म से हम इसकी स्टेटमेंट बनाएंगे, लेकिन उसके लिए आपको इस फार्मूले के अंदर, इस फॉर्म के अंदर हर जो भी फैक्टर यहां पे लिखा हुआ उसके बारे में पता हो आपको। अब मैं स्टेटमेंट बनाने से पहले एक दफा फिर से मैं जाना चाहूंगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे। हमारी बात जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स से शुरू हुई थी अभी तक इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे ही जा रही है। हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में पढ़ा, पहले फ्लैट यानी आसानी की तरफ गए, फ्लैट सरफेस था, ई डॉट ए फार्मूला आ गया। फिर हमने कहा कि अगर क्लोज सरफेस हो, उसमें चार्ज बंद हो, तो फिर क्या होगा, उसका भी तरीकाकार बताया कि डिवाइड कर दें स्मॉल एलिमेंट्स में कि फ्लैट हो, फार्मूला लगा के हमने टोटल फ्लक्स Q/ε0 किया। फिर हम और कॉम्प्लिकेशंस की तरफ गए कि अगर है क्लोज और है भी इर्रेगुलर और उसमें एक भी नहीं है, एक से ज्यादा चार्जेस हैं, तो फिर क्या करें। गाज ने तरीका बता दिया कि हर एक के अलग-अलग कैलकुलेट करके जमा कर लो, टोटल फ्लक्स आ जाएगा और यहां तक पहुंचे। अब इसकी स्टेटमेंट बनानी है। अब स्टेटमेंट बनाने के लिए आपको इन चीजों का पता हो कि ये फाई जो हमने ये अलामत लिखी हुई है ये किसके लिए है। तो जो हमने डेरिवेशन शुरू की थी हमें इतना अंदाजा है कि ये क्या है, ये है टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और कौन से सरफेस के लिए, फॉर क्लोज सरफेस। एक दफा फिर से सुने, व्हाट इज दिस, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर क्लोज सरफेस। और ये क्या है, टोटल चार्ज। कौन सा टोटल चार्ज, जो बंद है, इनक्लोज्ड इन क्लोज सरफेस। तो अगर ये चीजें पता है तो आपके लिए इंतहाई आसान है स्टेटमेंट बनाना। देखिए कैसे स्टेटमेंट बनेगी, मैं इसको सिर्फ पढ़ूंगा इक्वेशन को, इस फॉर्म को मैंने पढ़ना है, वो स्टेटमेंट बन जाएगी। देखिए, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर अ क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1/ε0 मल्टीप्लाई, आप यहां पे टाइम्स भी लिख सकते हैं, यानी ज़र्ब, मल्टीप्लाई टोटल चार्ज इनक्लोज्ड इन क्लोज सरफेस। ये स्टेटमेंट लिख रहा हूं यहां पे, स्टेटमेंट द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस इनक्लोज्ड क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1/ε0 जैसा लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई टोटल चार्ज इनक्लोज्ड इन क्लोज सरफेस। यह है इसकी मुकम्मल स्टेटमेंट। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1/ε0 मल्टीप्लाई टोटल चार्ज इन क्लोज सरफेस, यानी इस इक्वेशन को पढ़ा है मैंने, यह है स्टेटमेंट।
अब इस स्टेटमेंट के हिसाब से अगर मारूजी आ जाती है कि भाई एक क्लोज सरफेस में दो चार्ज हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, तो बताएं टोटल फ्लक्स क्या होगा? तो आंसर विल बी 0। क्यों? क्योंकि टोटल चार्ज 0 हो जाएगा। एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, वो मिलकर टोटल चार्ज 0 हो जाएगा। जब टोटल चार्ज 0 होगा, पुट करें यहां पे, टोटल फ्लक्स भी क्या होगा? 0 होगा। तो भाई ये था आज का हमारा लेक्चर नंबर 5, जिसमें हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्लोज सरफेस के लिए कैलकुलेट करने का तरीका देखा कि अगर क्लोज हो तो स्मॉल एलिमेंट्स में डिवाइड कर दें, हर एलिमेंट के लिए अलहदा कैलकुलेट करके सबको जमा कर दें। उसके बाद हमने इसी क्लोज सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स के हवाले से एक कानून पढ़ा, गाजेस लॉ। तो उसमें हमने ये कहा कि अगर इर्रेगुलर शेप्ड क्लोज सरफेस हो और उसमें एक से ज़्यादा चार्जेस हों तो टोटल फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए क्या तरीक़ाकार था और उसकी मैथमेटिकल फॉर्म क्या थी। तो मैथमेटिकल फॉर्म जो है वो 1/ε0 मल्टीप्लाई टोटल चार्ज आ गया। तो ये था गाजेस लॉ। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर नंबर 6 के अंदर आगे चलेंगे, गाजेस लॉ की एप्लीकेशंस को डिस्कस करेंगे। 3 एप्लीकेशन है आपके सिलेबस के अंदर। तो वो पहली जो एप्लीकेशन है वो शॉर्ट क्वेश्चन में आती है अक्सर, और बाकी जो 2 एप्लीकेशन है वो एक यानी कोई एक जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकती है, इंपॉर्टेंट है। अल्लाह हाफ़िज़।